देवर्षि नारद, त्रिलोक में विचरण करने वाले, हरि नाम का गान करने वाले, देवताओं और ऋषियों में पूज्य, परंतु क्या कभी ऐसा भी हुआ कि ज्ञान के दीपक पर अहंकार की छाया पड़ गई? क्या कभी ऐसा समय आया जब स्वयं नारद मुनि मोह के जाल में फंस गए? यह कथा है उस क्षण की जब तपस्वी का मन डोला, जब वैराग्य के बीच अहंकार ने जन्म लिया और जब भगवान ने अपने प्रिय भक्त को एक गहन शिक्षा दी। एक बार देवर्षि नारद गहन तपस्या में लीन हो गए। उनका मन स्थिर था, प्राण नियंत्रित, इंद्रियां वश में। उनकी तपस्या का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। इंद्र, जो अनेक बार तपस्वियों की साधना से भयभीत हो उठते थे, इस बार भी विचलित हो गए। कामदेव, तुम्हें तुरंत जाना होगा। नारद की तपस्या भंग करो। यदि नारद की तपस्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो न जाने वे कौन सा वर प्राप्त कर लें। कहीं मेरा इंद्रासन संकट में न पड़ जाए। नारद की ध्यानावस्था तनिक भी नहीं टूटती। कहा जाता है ये वही क्षेत्र था जहां पूर्व काल में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। कुछ देर बाद नारद धीरे से आंखें खोलते हैं। देवर्षि, मैं पराजित हुआ। यही से प्रारंभ हुआ वो सूक्ष्म परिवर्तन जिसे साधारण मनुष्य पहचान नहीं पाता, परंतु ऋषि भी कभी-कभी उससे बच नहीं पाते। महादेव, मैंने कठोर तप किया। इंद्र ने कामदेव को भेजा पर मैं तनिक भी विचलित नहीं हुआ। मैंने काम को जीत लिया। देवर्षि, ये उत्तम है, पर इस विजय का अहंकार मत करना। पर उनके मन में विचार उठ चुका था, मेरी विजय इतनी महान है, इसे प्रभु विष्णु को अवश्य जानना चाहिए। प्रभु, आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया। वसंत आया, अप्सराएं आई, पुष्प बाण चले, पर मेरा मन अचल रहा। अब मैं मोह और कामना से सर्वथा परे हूं। भगवान सब समझ गए। भक्त की तपस्या सफल हुई थी, पर उसके भीतर सूक्ष्म अहंकार का बीज अंकुरित हो चुका था। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक अद्भुत नगर की रचना की। वहां राज्य था, वैभव था और थी एक अनुपम रूपवती राजकुमारी। देवर्षि, शीघ्र ही मेरी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है। उनके मन में विचार उठ, मुझे ऐसा रूप चाहिए जिसे देखकर वह तुरंत मोहित हो जाए। तभी उन्हें स्मरण आते हैं भगवान विष्णु। प्रभु, एक विनती है। मैं एक स्वयंवर में जा रहा हूं। मुझे अपना ही सुंदर हरि सदृश रूप प्रदान कर दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे वरण कर ले। देवर्षि, जो आपके परम हित में होगा वही मैं करूंगा। देवर्षि नारद ने समझा प्रभु ने उन्हें अपना दिव्य मोहक स्वरूप दे दिया, पर भगवान ने कुछ और ही किया। भगवान ने उनके शरीर को दिव्यता का स्पर्श दिया, पर मुख बंदर जैसा कर दिया ताकि मुनि अपने ही मोह और अहंकार का दर्पण देख सके। माया अपने चरम पर थी। राजकुमारी ने उसी को वरण किया जो इस लीला के रचयिता थे। देवर्षि, पहले जल में अपना मुख तो देखिए। नारद पास के सरोवर में देखते हैं और स्तब्ध रह जाते हैं। उनका चेहरा वानर जैसा है। ये क्या? प्रभु ने मेरे साथ छल किया। मैं उपहास का पात्र बन गया। प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपका भक्त, आपका गायक, आपका दास, और आपने मुझे संसार के सामने हास्य का पात्र बना दिया। जिस स्त्री वियोग की वेदना आज आपने मुझे दी है, उसी वेदना को आपको भी भोगना होगा। और जिन वानर जैसे मुख से आपने मेरा उपहास कराया है, उन्हीं वानरों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। ये शाप आगे चलकर रामावतार में सत्य हुआ, जब भगवान राम को सीता वियोग सहना पड़ा और वानर सेना ही उनकी सबसे बड़ी सहायता बनी। भक्त के भीतर यदि अहंकार रह जाए तो वह ज्ञान को ढक देता है। मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया देवर्षि, तुम्हें तुम्हारा ही मन दिखाया है। प्रभु, मुझसे भूल हुई। मैं तप का अधिकारी था, पर विनम्रता का नहीं। मैंने अपने को विजेता समझ लिया। मुझे क्षमा करें। देवर्षि नारद की ये लीला हमें सिखाती है, विजय का श्रेय स्वयं को नहीं, ईश्वर को देना चाहिए।
क्योंकि जब तक मैं जीवित है तब तक मोह कहीं न कहीं छिपा बैठा है।